समझता हूँ कि हम तमाम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि भारत का लोकतंत्र कैसे बचेगा, भारत का जो संविधान है वो कैसे बचेगा, और अगर वो बचेगा तो उसको क्या नाम है बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और अगर वो भारत को जोड़ने के लिए पिछले 2-3 महीने से रोड पर हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी पहल है और इसमें जो भी लोग शामिल हो रहे हैं उनका उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन राजनीति में बड़े मायने होते हैं हर कदम के। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ राजनीति में मायने होते हैं। देखिए राजनीति में कहावत है कि परमानेंट ना तो कोई दुश्मन होता है और ना कोई दोस्त होता है। आप समझिए कि राजनीति में एक दौर ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह क्या नाम है मायावती जी एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि 2019 में दोनों में लोकसभा चुनाव से पूर्व सपा बसपा और कांग्रेस और आरएलडी में गठबंधन हुआ और उसके बाद में फिर दोनों में तकरारें हुई, तो फिर दोबारा। और निकट भविष्य में अगर आपकी बात का मैं ये भी मायने लगा लूँ कि कांग्रेस का, सपा का, बसपा का और आरएलडी का गठबंधन हो जाए तो इसमें कोई बुराई है नहीं और होना भी चाहिए। अगर आप इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को हराना चाहते हो, अगर आप इस देश के अंदर उन ताकतों को हराना चाहते हो जो मानव में जहर घोल रहे हैं, आप उन ताकतों को हराना चाहते हो जो धर्म की राजनीति के आधार पर लोगों को मेन मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, तो आप तमाम लोगों को जो समता प्रेमी है, जो संविधान प्रेमी है, जो लोकतंत्र को समझते हैं, जो संविधान को मानते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं अपने पास में। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा से आरएलडी के जो चीफ हैं जयंत चौधरी, उन्होंने तो बिल्कुल किनारा कर लिया और फिर बीएसपी का सांसद भारत जोड़ो यात्रा में। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, जो अभी समाजवादी पार्टी की वजह से उधार के राज्यसभा सांसद बने हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ये जितने चाहे सपा के सांसद हैं, चाहे बसपा के सांसद हैं, चाहे कांग्रेस के सांसद हैं, चाहे आरएलडी के सांसद और विधायक हैं, उन तमाम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा यार, जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी माँ को प्रधानमंत्री बनने का मौका हो, उसने कुर्सी को लात मार के कह दिया होगा नहीं मैं नहीं बनती, मनमोहन सिंह को बना दो, तो उसका बेटा, उसका पोता, उसका नाती अगर आज रोड पर है और पिछले 2-3 महीने से रोड पर है, आंधी धूप क्या नाम है ओला बारिश सर्दी सबको झेलते हुए आज वो भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, तो उसमें जो लोग भी शामिल हो रहे हैं उनको शामिल होना चाहिए। यहाँ बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ऊपर है, क्या वो बड़ी कोई खेल खेल रही हैं? क्या यूपी में दूसरे नंबर विपक्ष बनना चाहती हैं? मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अगर श्याम सुंदर जो बसपा के लोकसभा सांसद हैं जौनपुर से, अगर वो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए तो क्या मायावती ने उनका विरोध किया? नहीं। क्या मायावती ने उनको पार्टी से निकाला? क्या मायावती ने उनके लिए कोई मीमो नोटिस जारी किया? तो आप इसको दूसरे तरीके से भी देखिए, हो सकता है बहन जी ने कहा होगा आप जाओ राहुल गांधी को समर्थन दो, इसका ये भी मायने हो सकता है। उन्होंने कहा ये खुद मेरा फैसला है। नहीं, ये तो हर आदमी कह सकता है। आपको भी मालूम है गजेंद्र जी, मैं बसपा की अंदर से और बाहर तक की राजनीति समझता हूँ। बसपा में एक जो छोटा सा पदाधिकारी है वो भी बहन जी के बिना कान नहीं हिलाता, वो भी उतना ही चलता है जितना बहन जी करते बोलती हैं। तो ये कहना कि मेरी व्यक्तिगत वो है, व्यक्तिगत बसपा में कुछ नहीं होता, वहाँ वही होता है जो बहन जी कहती है और जो बसपा का कैडर कहता है। अगर श्याम सुंदर जी वो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और अगर उसके बावजूद भी बसपा बहन जी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है और कोई ट्वीट नहीं किया गया, तो आप समझिए इसमें बहन जी की सहमति है और इसके राजनीतिक जो परिणाम है निकट भविष्य में सुखद देखने को मिलेंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। 2 राष्ट्रीय पार्टी अगर मिल जाएं तो बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। देखिए बीएसपी भी राष्ट्रीय पार्टी, देखिए बीएसपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी आरएलडी और तमाम वो छोटे बड़े, आरएलडी ने तो क्लियर कर दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में हम नहीं जाएंगे। नहीं आप मैं कह रहा हूँ अभी क्लियर करा है ना, कल को हो सकता है चले भी जाएं। कल को अगर मैंने क्या कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, वहाँ पर संभावनाएं तलाश की जाती हैं। अपनी राजनीति को बचाते हुए देश को कैसे बचाया जाएगा, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाएगा, संविधान को कैसे बचाया जाएगा, देश के भाईचारे को कैसे बचाया जाएगा, ज़्यादातर पार्टियों की राजनीति इस बात पर टिकी होती है। कुछ लोग हैं बीजेपी जैसे लोग और आरएसएस जैसे संगठन जिनकी राजनीति जो है वो घृणा पर, जातिवाद पर, धर्मवाद पर, क्षेत्रवाद पर, भाषावाद पर टिकी है, पहनावे पर टिकी है, तो ये उन लोगों की राजनीति। लेकिन ज़्यादातर देश के अंदर जो लोग हैं उनकी राजनीति, जो राजनीतिक दल हैं उनकी राजनीति मैं समझता हूँ और होना भी चाहिए कि हम लोग, हमारा विचार में भेद है, मनभेद नहीं होना चाहिए, तो मतभेद हो सकता है। तो हम लोग वही कहते हैं कि देखो राजनीति में सब कुछ संभव है और भारत को बचाने की बात है और राहुल गांधी जी आज ये प्रयास कर रहे हैं तो उनका तमाम लोगों को मिलकर के साथ। राहुल गांधी के प्रयास अपील का ये रिजल्ट है, नतीजा है जो विपक्ष के लोग कुछ आए हैं उनके साथ, उन्होंने अपील की थी ना। देखिए अगर आज की तारीख में वरुण गांधी जैसा आदमी जो बीजेपी का सांसद और वो कह रहा है कि हम नफरत की राजनीति नहीं चलने देंगे, जाति धर्म की राजनीति नहीं चलने देंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, तो वो भी तो भाजपा की जो लाइन है उससे हट करके बात कर रहा है ना।
तो आप इस बात को समझिए, जो लोग समता प्रेम है, जिनके अंदर दिल धड़कता है, जिनके अंदर थोड़ा बहुत प्रेम है, जो मानव से प्यार करते हैं, जिनके अंदर ये थोड़ी सी कुंठा है, वो लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई बसपा ने समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया, इसका क्या मतलब है? अगर हम किसी का समर्थन नहीं करें और विरोध भी नहीं करें तो हम कहीं ना कहीं क्या नाम है, मूक रह करके उसका हम समर्थन कर रहे हैं। ये राजनीति की भाषा है। तो आप राजनीतिक रूप से उस चीज़ को सोचिए। और मैं समझता हूँ जितना राजनीति को, कि राहुल गांधी का भविष्य राजनीति में कितना मजबूत होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम राहुल गांधी ने अपनी छवि को सुधारा है। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, राहुल गांधी तो विदेश भाग जाते हैं, राहुल गांधी तो ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते, आज जो दिन में 4 जोड़ी कपड़ा बदलते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि राहुल गांधी ने हाफ बाजू की टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पूरी करने के मौके पर उस पर है, मुकाम पर है वो, तो उन लोगों के मुँह पर 2800 किलोमीटर चल लिए, तो ये उन लोगों के मुँह पर तमाचा है। और ये राजनीति इसी का नाम है। नहीं, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नफरत को बिटाने आया हूँ, प्यार की दुकान खोलने आया हूँ, और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं कि चाकुओं में धार लगा लो, चाकू। तो ये वो देखिए जो साध्वी प्रज्ञा कह रही हैं, जो मुझे आज मालूम चला उनके बारे में कि वो कुशवा समाज से आती हैं। मैं पहले उनको ठाकुर समझता था, चलो ये भी गलतफहमी दूर हो गई, क्या वो मोस्ट बैकवर्ड समाज से आती है और वो कह रहे हैं चाकू पर धार लगा लो। तो ये वही भाषा बोल रही जो आरएसएस और बीजेपी बोलती, तो अपनी पार्टी की जो विचारधारा उसके साथ है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैं नफरत के दौर में प्यार की दुकान खोलने के लिए आया हूँ, तो ये उनकी पार्टी की विचारधारा है। और मैं समझता हूँ कि सपा की भी वही विचारधारा है, बसपा की भी वही बात है। अगर संविधान को बचाने वाली बात है तो तमाम लोग एक दूसरे के साथ में। तो राहुल गांधी के लिए ये कहना कि 2800 किलोमीटर की जो उन्होंने यात्रा पिछले दिनों में अभी तक कंप्लीट की है और 200-500 किलोमीटर में उनको और भी चलना है, तो आप इस बात को समझिए कि उस आदमी को सैल्यूट करिए यार, जिसको लोग पप्पू कहते हैं। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे ऊपर लोग कहने लगे राहुल की कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं उस हर आदमी की तारीफ करता हूं जो आदमी इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, और जो संविधान को, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए काम कर रहा है। मैं ही नहीं, तमाम देश के लोगों को, नौजवानों को, उसकी युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। और कम से कम हम समर्थन नहीं कर सकते, हम उसके साथ नहीं चल सकते, तो घर बैठ करके समर्थन तो कर ही सकते हैं। आप कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है, सराहना कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई है। बीजेपी तो कुछ ना कुछ कहेगी ना भाई। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा फेल है, तो मैं तो उनसे कह रहा हूँ ना कि आप, अमित शाह जी और आपके जो 2-3 आपके आसपास के जो चिंटू मिंटू हैं, उनको लेकर के रोड पर निकलिए। आप भी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलिए, आपको पता चल जाएगा भी आपकी तो सरकार है। आप भी भारत जोड़ो यात्रा करिए भाई। जो आदमी दिल्ली से लखनऊ तक का सफ़र हवाई जहाज में तय करते हो, वो राहुल गांधी की 2800 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर प्रशंसन करें यार, इसमें तो हंसी आएगी और क्या होगा फिर बताइए। पर चुनाव हुए, इस यात्रा के दौरान कोई खासा असर दिखाई नहीं दिया। खासा वो देखिए, मैं कह रहा हूँ ये जो भारत जोड़ो यात्रा इस चुनाव के लिए है ही नहीं। जो ये छोटे मोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं गुजरात में, हाँ गुजरात में बता रहा हूँ ना आपको, हिमाचल जीती कांग्रेस। नहीं, हिमाचल जीती कांग्रेस। और मैं कह रहा हूँ कि ये उन राज्यों के चुनाव को ध्यान में रख करके भारत जोड़ो यात्रा है ही नहीं। ये भारत को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए यात्रा है। इसका परिणाम मैं समझता हूँ कि 2024 में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है।